हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों मैं वाई सिंह आज आप सबके साथ हूँ एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के क्लास के साथ। दोस्तों आज है 25 जून। तो दोस्तों हम देखते हैं आज यानी कि 25 जून के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल दिवस 23 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसे जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए भारत के प्रथम नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को चुना गया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब थोड़ी सी बात इसके बारे में कर लेते हैं, ये पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो यह पुरस्कार दिया जाता है शांति व्यवस्था बहाल करवाने के लिए, मतलब जो शांति में सहयोग करे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि अमर्त्य सेन को किस काम के लिए मिला है, तो उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में या सेवा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने या उनके लिए काम करने के लिए मिला है। किसको? अमर्त्य सेन को। अच्छा, अमर्त्य सेन भारत के प्रथम नोबेल विजेता अर्थशास्त्री हैं। इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998 में। अच्छा, दूसरे कौन बने हैं ये बता सकता है कोई? दूसरे इसी वर्ष मिला है किसको? अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत बनर्जी। अभी तक कितनी? 2 भारतीयों को मिला है, अभिजीत बनर्जी। ठीक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, ये अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन यही है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में तालिब जौहरी का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो दोस्तों तालिब जौहरी का निधन हुआ है, पूछा गया है वो थे कौन, निम्न में से क्या थे। संगीतकार थे, चित्रकार थे, अभिनेता थे या लेखक एवं कवि थे। तो दोस्तों ना तो वो संगीतकार थे, ना ही चित्रकार थे, ना ही अभिनेता थे। तो दोस्तों वो क्या थे? वो लेखक एवं कवि, यानी मुख्य रूप से तो वो क्या थे, जो उनकी पहचान है वो थे शिया स्कॉलर, यानी कि शिया विद्वान। मतलब इस्लाम के 2 पंथ होते हैं, शिया और सुन्नी, तो किस पंथ के विद्वान थे? शियाओं के। अच्छा, ये भारत में जन्मे पाकिस्तानी थे, भारत में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये लोग कहाँ चले गए थे तालिब जौहरी? पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों लेखक एवं कवि भी याद रखना पड़ेगा आपको, शिया विद्वान भी याद रखना पड़ेगा, दोनों याद रखना पड़ेगा। यह है तालिब जौहरी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा, अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगाई गई, यह रोक कब तक लागू रहेगी। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि यह रोक कब तक लागू रहेगी। तो दोस्तों यह 31 दिसंबर 2020 तक ट्रंप सरकार ने इसको घोषित कर दिया कि 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा सवाल हो गया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं H1B वीज़ा के बारे में। ये काफ़ी आज से 2-3 साल पहले भी चर्चा में रहा था, अब एक बार फिर से है। ये है क्या दोस्तों? ये USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की सरकार देती है। किसको देती है? जो गैर प्रवासी होते हैं। एक तरह से दोस्तों ये वर्किंग वीज़ा है। वर्किंग वीज़ा मतलब जो लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं तो उनको दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप कोई भी हो अमेरिका काम करने के लिए गया, तो H1B वीज़ा का मतलब होता है कि वह अपनी फैमिली अमेरिका में शिफ्ट कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, जब तक वो वीज़ा आपका वैलिड है। तो ये कब तक होगा, मतलब कौन कौन जा सकता है? वाइफ और उसके बच्चे।
जिसके नाम पे वीज़ा इशू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर अस्थायी रोक लगाई गई है फिलहाल। अच्छा, इसमें सबसे इस चर्चा में क्यों कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के प्रवासियों को होगा, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत के ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय जिसका नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय या वायु का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि जो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय बना है वो कौन से देश में बना है। तो दोस्तों वह बना है लॉस एंजल्स। ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसको क्या कहा जाता है, हॉलीवुड सिटी कहा जाता है, हॉलीवुड सिटी या फिल्म सिटी ऑफ अमेरिका, हॉलीवुड सिटी। जैसा भारत का फिल्म सिटी कौन सा है, मुंबई, तो उसी तरह से अमेरिका का कौन सा है, लॉस एंजल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, जनजाति समुदाय से तालमेल बनाने के लिए कौन सी जिला पुलिस विश्वास योजना चला रही है। तो दोस्तों कौन सी पुलिस चला रही है विश्वास योजना। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो काफ़ी चर्चा में रहा था ये मुद्दा। तो ये है पालघर पुलिस। पालघर पुलिस, पालघर कहाँ पे दोस्तों, ये है महाराष्ट्र में। अच्छा, अब देखते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या ये है, ये था दोस्तों कि पालघर में एक लिंचिंग हुई थी, मॉब लिंचिंग, मतलब पीट कर 3 लोगों की हत्या की गई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, पालघर में। पालघर के एक गांव का नाम है गढ़चिंचल। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं बता भी नहीं रहा था। गढ़चिंचल, यहाँ पे 3 लोगों की पीट कर हत्या की गई। उसके बाद पुलिस ने वहाँ के ग्रामीणों को पकड़ा था, जिससे टकराव हुआ ग्रामीणों में और पुलिस में। तो उनको विश्वास में लाने के लिए कौन सी योजना चलाएगी, विश्वास अभियान। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की है। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना का मतलब है दोस्तों कि लिटिल स्टडी और लिटिल प्ले, या प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, इस तरह से। तो पूछा गया है हमसे कि ये किस राज्य ने की है। तो दोस्तों ये की है त्रिपुरा सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसमें क्या किया जाएगा कि जो बच्चे हैं या छात्र हैं, छात्रों को व्हाट्सएप व SMS के जरिए पढ़ाई के साथ साथ व्हाट्सएप व SMS के जरिए पढ़ाई के साथ मनोरंजन करवाया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि त्रिपुरा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत करने वाला राज्य है। तो दोस्तों प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत की है असम ने। अच्छा, इसमें है क्या दोस्तों, इसमें है कि अभी तक पुस्तकें दी जाती थी 12वीं तक। अब सरकार ने यहाँ पे इसको बढ़ा के क्या कर दिया है, असम में UG व PG वालों के लिए पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस वगैरह ये सब दी जाएंगी। कहाँ पे, असम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, चीन ने हाल ही में अपनी अंतिम नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, तो पूछा गया है चीन के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है। तो दोस्तों चीन के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है, बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये बाकी जो 3 ऑप्शन हैं इनको भी क्लियर कर देता हूँ। ये USA यानी कि अमेरिका का है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GPS, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, गैलीलियो कहाँ का है दोस्तों, ये यूरोप का है, यूरोप का नेविगेशन सिस्टम। और ग्लानोस ये रसिया का है। ठीक है दोस्तों, ये रसिया का है। और बाइडू कहाँ का है दोस्तों, ये चीन वालों का है, चीन का है। और बाइडू का अगर आपसे हिंदी में मतलब पूछा जाए, या संभावना ऐसी भी बनती है कि बाइडू की जगह वो सप्तऋषि लिखते हैं। तो चाइनीज भाषा में क्या होता है, बाइडू का मतलब सप्तऋषि। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा।
देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना चलाने की घोषणा की है। तो दोस्तों किस राज्य ने की है ये इंदिरा रसोई योजना? राजस्थान सरकार ने की है। ठीक है दोस्तों, इसमें स्थानीय एनजीओ की भी मदद ली जाएगी, एनजीओ की भी मदद ली जाएगी और प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है राज्य सरकार ने। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान सही होगा। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था को 2 साल में $1 करोड़ देने की घोषणा की है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ की किस संस्था को 2 साल में भारत ने कहा है कि हम $1 करोड़ की धनराशि दान करेंगे। तो दोस्तों ये कहा है भारत ने UNRWA के बारे में, UNRWA यानी कि संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी के लिए। अच्छा, ये संस्था है क्या? ये संस्था काम क्या करती है? ये संस्था फ़लस्तीन के जो 50 लाख से ज़्यादा शरणार्थी हैं, लिख देता हूँ, फ़िलिस्तीन या फ़लस्तीन इस तरह से कहीं लिखा मिलता है हम लोगों को। फ़िलिस्तीन ये किस क्षेत्र में पड़ता है? ये नाम आपने इजराइल के साथ संघर्ष में ज़रूर सुना होगा। गाज़ा पट्टी वाला संघर्ष इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच ही चलता है। तो इसके 50 लाख शरणार्थियों को, कितनी है दोस्तों? 50 लाख शरणार्थी। इनको सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था का कौन करता है? यही वाली संस्था UNRWA यानी कि संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको भारत सरकार ने कितने 2 साल में $1 करोड़ दान करने की घोषणा की। अगला सवाल है हमारा, केंद्र सरकार ने सभी सहकारी बैंकों यानी कि कोऑपरेटिव बैंक को किस संस्था की निगरानी में रखने की घोषणा की है। सहकारी बैंक का मतलब इंग्लिश में क्या होती है? कोऑपरेटिव। तो 2 बार प्रिंट हो गया है। तो ये किया है दोस्तों भारत सरकार ने RBI के अंडर में सारी बैंक रहेंगी, जितनी भी भारत देश में कोऑपरेटिव बैंक है RBI के अंडर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक हाई स्पीड मैगलेव का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों हाई स्पीड मैगलेव मतलब ये ट्रेन है, मैगलेव ट्रेन, जिसका मतलब कि ये बुलेट ट्रेन से दोगुनी रफ्तार से चलती है। इसकी रफ्तार कितनी है? 600 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि बुलेट ट्रेन की कितनी होती है? बुलेट ट्रेन की होती है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी दोस्तों, याद रखना। और ये वायुयान यानी कि हवाई जहाज़ से थोड़ी सी कम है। हवाई जहाज़ की औसत चाल कितनी होती है दोस्तों? औसत चाल होती है 800 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और ये किस देश ने की है इसका सफल परीक्षण? किस देश ने किया है दोस्तों? तो ये किया है चाइना ने किया है, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। सवाल क्या था? हाई स्पीड मैगलेव का सफल परीक्षण चीन ने। ठीक है दोस्तों, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के मरीजों की पहचान हेतु प्रतिजन परीक्षण करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये प्रतिजन परीक्षण करने की घोषणा यानी कि नाक से सैंपल लेने की लिया जाएगा। किस राज्य सरकार ने कहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, जिससे कोविड-19 के मरीजों की पहचान की जा सके। अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर में मिशन जीरो लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये किया गया है मुंबई में। ये कोविड-19 से ही संबंधित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी सवाल भी है। तो पूछा क्या गया है, निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो वो की है दोस्तों MP यानी कि मध्य प्रदेश ने। किस लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी सवाल था।
आज जल्दबाजी में शायद दोस्तों कल के सवाल का जवाब और क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं लगा पाया हूँ आप लोगों के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, नहीं भी आ रहे हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं लाइक ही करना है दोस्तों। और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं कल दोस्तों फिर एक इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।